गोदी मीडिया की टीआरपी क्वीन को फिलहाल यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लगातार सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। इंडिया डेली लाइव की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि ये बार डांसर है सीमा हैदर। मैं आगे आपको ये भी जानकारी दूंगा कि जब एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर रही थी तो सीमा हैदर ने कौन कौन से राज उगले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीमा हैदर पाकिस्तानी महिला भारत आ गई, सबको धता बताते हुए तमाम एजेंसियां हैं हमारे देश में, जांच एजेंसियां हैं, सबको सीमा हैदर ने धता बता दिया, सबके आंखों में धूल झोंक दिया, खासकर भारत सरकार की आंखों में। लेकिन जब हम लोग लगातार सवाल पूछते रहे सरकार से कि एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे दाखिल हो गई, इसके बाद भारत सरकार के साथ ही यूपी की सरकार जागी, यूपी की पुलिस जागी और इसके बाद सीमा हैदर को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इंडिया डेली लाइव की रिपोर्टर ने खुलासा किया है, दरअसल इनका नाम जो है सीमा अय्यर है और ये बार डांसर हैं, यानी बार में डांस करने का काम सीमा हैदर करती हैं और इनका ख्वाब था, सपना था कि ये बॉलीवुड में जाएं और वहां पर जाकर के एक्टिंग करें। फिलहाल एटीएस की टीम लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। मैं बताऊंगा आपको तमाम बड़े खुलासे, जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन जो है वो खिसक जाएगी। उसके पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं। शुभम शुक्ला ने ट्वीट किया है, सीमा हैदर से पूछताछ में अब तक खुलासे, एटीएस की पूछताछ में कई बयानों से पलटी, फोन से कई वीडियो और करीब 700 चैट डिलीट किया गया है। तीसरा नंबर जो है, सीमा के सोशल मीडिया में अधिकांशतः दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। चौथा बड़ा खुलासा यह है कि सीमा ने कुछ जवानों को भी रिक्वेस्ट भेजी थी, यानी जवानों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश सीमा हैदर द्वारा किया जा रहा था। पांचवा जो खुलासा है, सीमा ने एटीएस के सामने फर्राटेदार इंग्लिश भी पढ़ी है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ी, जो एक्सेंट होता है, जो तरीका होता है इंग्लिश पढ़ने का, बाकायदा उसका पालन भी सीमा हैदर की तरफ से किया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या ये महिला इनोसेंट है या फिर ये महिला पाकिस्तान की सिविलियन है? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। वहीं एनबीटी की एक रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सीमा ने 9 बार बदला इंस्टाग्राम पर अपना नाम। एएनआई यानी जो भारत की न्यूज एजेंसी है उसको और बागेश्वर धाम को ये महिला फॉलो करती है। अब आप देखिए आगे एनबीटी लिखता है, सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर यूपी एटीएस के रडार पर है। जी नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा से शादी करने के बाद सीमा का कहना है कि अब भारत ही उसका प्यार है और वह यहीं जिएगी मरेगी। सीमा हैदर इंस्टाग्राम पर खासी एक्टिव है। वह पाकिस्तान में रहने के दौरान भी लगातार रील बनाती थी। भारत आने के बाद इसमें इजाफा हो गया। पता चला कि पिछले 1.5 सालों में उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम 9 बार बदला है। वह सचिन मीणा सहित 16 लोगों को फॉलो करने का काम करती है। इसमें भारत की प्रमुख न्यूज एजेंसी एएनआई भी शामिल है। बागेश्वर धाम और महादेव जैसे हिंदू धर्म से जुड़े अकाउंट को भी सीमा हैदर फॉलो करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रहने के दौरान सीमा ने इंस्टाग्राम अकाउंट में पर्सनल सेटिंग लगा रखी है, जिसमें ऐसे में सिर्फ सीमा और सचिन ही एक दूसरे के रील को देख पाते थे। भारत आने के बाद उसने अकाउंट पब्लिक कर दिया है। एटीएस जांच में अभी पता चला कि फेसबुक पर सीमा हैदर के नाम से 35 से ज़्यादा आईडी सक्रिय हैं। इन सब में सीमा की फ़ोटो लगी हुई है। ये फेसबुक अकाउंट कौन चला रहा है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। इसके साथ ही 5 मोबाइल फ़ोन में से एक टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन भी मिला हुआ है और जो डेटा है उसको रिकवर करने का काम एटीएस की टीम लगातार कर रही है। इसके साथ ही जब वो पाकिस्तान आई थी, इसके बाद उसको कमरा कैसे मिला, रहने के लिए घर कैसे मिला,
अपने में बड़ा सवाल है। तो इंडिया टीवी की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं। दरअसल जो है कि इंडिया टीवी ने लिखा है कि सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल अपने घर पर नहीं है। यूपी एटीएस ने सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें अपनी देखरेख में कहीं सेफ हाउस में रखा है। बता दें कि सीमा हैदर, उसके 4 बच्चे और सचिन रबुपुरा के पास अंबेडकर नगर में 13 मई से लेकर 1 जुलाई तक किराए पर रह रहे थे। उस दौरान किराया जो था वो 2500 रुपये था। वहाँ के मकान मालिक गिरजेश का कहना है कि उन्हें पता था सचिन गांव का लड़का है। वो पहले अकेले कमरा किराए पर लेने के लिए बात करने आया था। हमने कहा था कि अकेले आदमी को कमरा नहीं देते। उसने बताया कि उसकी पत्नी है और 4 बच्चे हैं। हमने सचिन का आधार कार्ड लिया था, सीमा का नहीं लिया था। सचिन गांव का लड़का था, इसलिए किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। यानी कि मकान मालिक जो गिरजेश हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था कि सचिन कहाँ का रहने वाला है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, हरियाणा से या किसी अन्य राज्य से आता है दिल्ली में कमरा लेने के लिए, मकान लेने के लिए, तो उसका जो है कि पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है और मकान मालिक पुलिस को जो है सारा डेटा सौंप देती है और कहती है कि आप लोग जांच कीजिए। लेकिन मकान मालिक को भरोसा था कि ये जो लड़का है, ये लड़का इसी गांव का रहने वाला है, तो इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई वेरिफिकेशन मकान मालिक के द्वारा नहीं करवाया गया था। मकान मालिक गिरजेश ने कहा कि सचिन और सीमा का परिवार हमारे बच्चों के साथ घुल मिल गए थे। भाषा और पहनावे से कभी नहीं लगा कि वो पाकिस्तान से है। सीमा हिंदी बोलती थी। सचिन ने बताया था कि वो शिकारपुर के पास अहमदगढ़ की रहने वाली हैं। सीमा पर हमें शक नहीं हुआ, यानी जो है कि जो उसकी वाइफ है शिकारपुर की रहने वाली है, अहमदगढ़ की। मकान मालिक ने कहा कि एक बार बच्चों ने बताया कि सचिन ने सीमा की पिटाई की थी। उसका कारण सचिन ने बताया कि वो बीड़ी पीती है। एक बार सचिन खाना खाने आया तो बीड़ी पी रही थी, इसलिए सचिन ने सीमा से मारपीट की थी और कहता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान की रहने वाली ये कभी नहीं बताया था। यानी बड़ा खुलासा ही हुआ है कि सीमा हैदर जो है वो नशा भी करती थी, धूम्रपान क्या करती थी, बीड़ी पीती थी और सचिन उसका जम करके विरोध करता था और इसीलिए सचिन ने सीमा को मारा पीटा था। मकान मालिक ने कहा कि हमने उसे बोला था कि मारपीट करोगे तो कमरा खाली कर दो। पुलिस आई और हमसे पूछा कि कब से यहाँ रह रहे हैं, कैसी भाषा, कैसा पहनावा था। पुलिस ने यह भी कहा कि आगे ज़रूरत पड़ेगी तो जेवर आना पड़ेगा। एटीएस ने कोई संपर्क नहीं किया, वो LIU वाले थे। यानी फिलहाल एटीएस की रडार पर है। यूपी की पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि अब इसमें IB का भी दखल हो गया है और IB की एंट्री हो गई है और IB भी अब पूछताछ करने का काम सीमा हैदर से करेगी। यानी ये लगातार दबाव बनता गया और इसके बाद ही यूपी प्रशासन, यूपी की पुलिस जागी है और सीमा हैदर से लगातार पूछताछ कर रही। फिलहाल जितनी मुंह है उतनी बातें की जा रही है, लेकिन सीमा हैदर को लेकर के तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीमा हर बार अपने बयान को बदल रही है। सीमा हैदर के पास ये जो 4-5 फ़ोन थे कहाँ से आए, टूटा हुआ फ़ोन सीमा ने क्यों नहीं फेंका, बड़ा सवाल यही है। और इसके साथ ही कई सिम कार्ड भी सीमा के पास से बरामद किए गए और बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि बीते कई सालों से सीमा हैदर और सचिन एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सीमा हैदर किस मंशा के तहत सेना के जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का काम किया करती थी। क्या उसकी मंशा यही थी कि वो भारत आएगी, सीमा के जवान को फंसाएगी और जासूसी करेगी, तमाम जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स को हासिल करेगी, पाकिस्तान ट्रांसफ़र करेगी और भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरा साबित होगी। फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और देखना होगा कि पुलिस किस नतीजे तक पहुंचती है। जो पूरा रिजल्ट है, निष्कर्ष है, क्या निकलता है, जो भी आगे अपडेट आएगा हम आपको इसकी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल लगातार एटीएस की टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। आप लोग क्या लगता है कि अभी भी सीमा हैदर जासूस है या सीमा को राष्ट्रीय भाभी मान लेना चाहिए? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।